अगर ये कहानी किसी की समझ में आ जाती है तो उसको हमारी तरफ से इनाम मिलेगा। इस कहानी को कोई नहीं समझ सकता क्योंकि ये कहानी मेरी है और इस कहानी को मैं ही नहीं समझ पाई। ये बात उन दिनों की है जब मोदी जी ने आवास विकास योजना की घोषणा की थी। हमारे गांव में एक खुशहाली छा गई थी। सब ये सोच रहे थे 4 या 4.5 लाख का हमारा अपना पक्का मकान होगा और उन सबसे ज्यादा खुश मैं थी क्योंकि मेरे पास तो मकान ही नहीं था, सिर्फ जमीन थी, लेकिन उसको बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी जमीन की कीमत भी लगभग 4 लाख रुपए थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी जमीन बेचकर जो घर मोदी जी दे रहे हैं वो वाला घर खरीद लूंगी और अगर ज़मीन 4 लाख की बिकती है तो 50,000 का तो इंतज़ाम हम कर ही लेंगे। जो घर में मेरे थोड़ा बहुत सोना रखा है या चांदी की पायल वगैरह हैं उन सबको बेच कर मैं कर ही लूंगी। और ये बात मैं अपने हस्बैंड को भी समझा देती हूँ और वो इस बात पर राज़ी हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद में शहरी कपल का हमारे गाँव में वो घर निकल जाता है 4 लाख रुपए में। तो वो गांव में से अपना घर बेचकर वापस शहर जाना चाहते हैं। हमारे पास तो कागज थे नहीं पूरे जो हम वो फार्म भरते, इसीलिए मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि क्यों ना हम अपनी ज़मीन बेचकर यही वाला घर ले लें। हाँ कच्चा है, थोड़ा नीचे भी है, लेकिन हम उसको सही करवा लेंगे रहते रहते। मेरी ये बात मेरे हस्बैंड के भी समझ में आ जाती है और वो बोलते हैं कि जैसा तुम ठीक समझो। बस उनकी यही बात सुनकर मैं भावुक हो जाती हूँ और खुली आंखों से सपने देखने लग जाती हूँ कि घर को महल जैसा बनाऊंगी, इसको ऊंचा करवाऊंगी, ऐसा किचन बनाऊंगी, इस घर की महारानी मैं रहूंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, ऐसे बाहर का जो चौतरा होता है वो बनाऊंगी, ऐसा गेट लगाऊंगी, ऐसा किचन बनाऊंगी, ऐसी पेंटिंग लगाऊंगी, घर में ऐसे फर्नीचर डालूंगी। पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ देर के लिए तो कि मैं बहुत अमीर हो गई हूँ, अमीरों वाली फीलिंग्स आ रही थी। लेकिन ये फीलिंग मेरी कुछ ही देर की थी, ये सपना टूटने वाला था। जब हमारी सारी बात हो जाती है तो मेरे हस्बैंड मुझको बोलते हैं कि अब तुम घर को जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं वो निपटा कर अभी आता हूँ। मैं घर पर जाने लग जाती हूँ अकेली। मैं आराम से खुशी खुशी जा रही होती हूँ, तभी मुझे किसी का पीछा करने की आहट होती है और मैं देखती हूँ तो एक आदमी मेरा पीछा कर रहा होता है। मैं डर के मारे जल्दी जल्दी भागने लग जाती हूँ और फिर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो एक आदमी नहीं 3 आदमी होते और मैं बहुत जल्दी जल्दी करके भागने लग जाती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं और मन में आता है मैं तो जाऊंगी ही, लेकिन इनको भी नहीं छोड़ूंगी। पास में पड़ा हुआ एक कटार मुझे मिल जाता है, उससे उठाकर मैं एक शख्स को जख्मी कर देती हूँ और वो जो 2 जने थे उसके चक्कर में लग जाते हैं और मैं वहाँ से भाग आती हूँ और मैं किसी को कुछ नहीं बताती और घर पर आकर फूट फूट कर रोती हूँ। अब दूसरे दिन मेरी मम्मी मुझसे मिलने मेरे घर आती हैं और कहती हैं तू कहाँ घर लेना चाह रही है, वहाँ तो सड़कों पे पानी भर जाता है, अभी सोच ले, लेकर बहुत पछताएगी। मुझे मम्मी की बात बुरी लगती है और मैं कहती हूँ नहीं मम्मी, वहाँ पानी नहीं भरता, आप मेरे साथ चलकर देख लो। मम्मी मेरे साथ जाती है और हम वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ तो सच में ही पानी भरा होता है। अब मैं अपनी अम्मी से घर पर आकर बात कर ही रही होती हूँ कि मकान कहाँ लेना है, कितने पैसों में लेना है। तो ये सारी बातें हमारी पड़ोस की 3 लड़कियाँ सुन रही थी। पता नहीं क्यों वो मुझसे इतना किलसती थीं और मेरी बातें सुनकर वो मुझे सुनाकर मजाक उड़ाती हैं मेरा कि इससे घर नहीं लिया जाने का, फालतू में ये बकवास करती फिर जाती है। वो ऐसे हंसती हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। एक दिन पहले मेरे साथ में क्या क्या हुआ, 3 आदमियों ने मेरा पीछा किया, मैं उनको जख्मी कराई। एक तो इस बात का दुख मेरे अंदर और फिर घर भी लेना कैंसिल हो गया था, ये भी दुख, ऊपर से वो लड़कियां मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैं फिर एक कटार उठाती हूँ घर में से और उनके पीछे मारने को भागने लग जाती हूँ। वे तीनों लड़कियां दूसरे के घर में को जाकर जीने पे से उतरकर बाहर को भाग जाती हैं, लेकिन मैं उनका पीछा नहीं छोड़ती और बाहर जाकर उनमें से एक लड़की को मार देती हूँ। मैं उनको मारकर वापस घर की तरफ भागती हूँ। देखती क्या हूँ कि जो आदमी कल मेरा पीछा कर रहे थे और मैंने उनमें से एक को मार दिया था, वो तीनों आदमी गली के नुक्कड़ पर बैठे हैं
और मुझे भागते देख वो एकदम चुप हो जाते हैं। मैं बहुत डर जाती हूँ और मैं वहाँ से जल्दी जल्दी भागकर घर के एक कोने में छुप जाती हूँ और वहाँ पर जाकर बहुत रोती हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बस मेरा तो घर लेने का सपना था और वही लेने की कोशिश में मैं लगी थी। ये क्या हर रोज एक न एक मसला मेरे साथ में होता जा रहा है। ये सोचते हुए नजर उठाकर ऊपर जो देखती हूँ तो जो लड़कियां मेरी मजाक उड़ाती थी, मैं जिनको बाहर मार कर आई थी, वो तीनों मेरे सामने खड़ी थी और मैं उन तीनों लड़कियों को देखकर हक्का भक्का रह जाती हूँ और सोचती हूँ कि अब तो मैं गई। बाहर वो तीनों आदमी और यहाँ ये तीनों औरतें, ये सब मिलकर अब तो पुलिस से मुझको पकड़वा देंगे। अब तो मैं गई। मैं वहाँ से भागना चाह रही थी लेकिन भाग ही नहीं पा रही थी। मैं खूब चटपटा रही थी लेकिन मैं भाग ही नहीं पा रही थी। चटपटाते हुए झटपटाते हुए मैं कुछ अनकंफर्टेबल सा फील करती हूँ और मैं होश में आती हूँ। देखती हूँ कि मैं तो चारपाई पे लेटी हुई हूँ और ये तो मुझे सपना दिख रहा था। उठकर जल्दी से बैठ जाती हूँ और सुकून भरी एक सांस लेती हूँ और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये सपना था। हाँ बिल्कुल, मैं सच में ऐसा नहीं कर सकती। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये सिर्फ सपना ही था और उम्मीद करूँगी कि कभी भी किसी के साथ में ऐसा ना हो। बस यही थी कहानी।